लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, हमारे साथ आज डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार किशन सिंह भंडारी जी जुड़ चुके हैं। भंडारी जी, K24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आपने बड़ी कोशिश की थी और करीब 4-5 साल तक आपने क्षेत्र की जनता की सेवा भी की थी और काफी आप जमीन पर भी दिखे थे और आपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग कहूँ मैं या लोगों को मास्क, सैनिटाइजर कोरोना के काल में और बहुत कुछ बांटा आपने, सब कुछ किया। तब भी क्या क्षेत्र के जनता के दिल जीतने में कहाँ कसर रहेगी सर? क्षेत्र में मैं लगातार लगभग राजनीतिक क्षेत्र में 20-25 साल 26 साल से काम कर रहा हूँ और इन 5 वर्षों में जब कोरोना काल में मैंने लोगों को भी लाया, दवाई भी दी, मास्क भी दिया, सैनिटाइजर भी दिया, राशन भी दिया, कंबल भी दिए, तिरपाल भी दिए, जूते भी दिए, सब तरीके से मैंने गरीबों की मदद करी जी। लेकिन लास्ट में मैं जनता के दिलों में खरा नहीं उतर पाया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता है मोदी जी पर और भाजपा पर ज्यादा विश्वास किया और हम पर कम विश्वास किया। ये कारण हारने का रहा होगा जी, और बाकी तो कोई कारण है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने बहुत 17,500 मत मुझे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद इस विधानसभा की जनता की है। कुछ मोदी जी की जो लहर, जो आंधी इस पूरे प्रदेश में पुष्कर धामी जी की लहर चली और पुष्कर धामी जी जब कनाली छीना आए 2000 वोटों का फायदा बिशन सिंह चौफाल जी को पहुंचा, क्योंकि उनका गृह जनपद है और संगठन ने ड्यूटी लगाई तो वो आए। और उन्होंने जब बीजेपी के लिए वोट मांगा तो 2000 वोटों का उससे भी मुझे नुकसान हुआ। तो वही मतलब कहीं न कहीं चौफाल जी को वही फायदा पहुंचा गया। हाँ, वही मोदी जी का और पुष्कर धामी जी का कनाल छीना आना और एक बड़ी संख्या में वोटों का परिवर्तन भाजपा की तरफ होना, ये सबसे बड़ा वो रहा कारण। क्योंकि पिछली बार जो 206-7 वोटों से मैं डीडीहाट में पीछे था बिशन सिंह चौफाल जी से, इस बार 253 वोट पीछे था। कनाली छीना में लगभग हम 100-200 में आगे था, लेकिन पिछली बार 1000-1200 वोट आगे था। और मूना कोट में भी मैंने इस बार लगभग 3300 मत करीब पाया है। 1000 वोट 1100 वोट उधर भी आगे हूँ। लेकिन उसके बाद जो वोट और परसेंटेज बढ़ा और जो बैलेट में मोदी जी और पुष्कर धामी पर विश्वास जनता ने किया, वो कारण मेरा हारने का रहा। और दूसरा फिर धनबल में चौफाल जी बहुत आगे हैं जी। धनबल में तो इसलिए धनबल और छलबल वो बहुत पुराना उनका काम है, उसमें भी वो आगे रहे। लेकिन मुख्य रहा बीजेपी की पूरे देश में, प्रदेश में आगे। देखिए ना सर कि इस बार ये कहा गया कि धनबल की जहां तक बात होती है, मुझे नहीं लगता कि तो आज का जो वोटर है वो पुरानी धर्रे पे है कि वो ले लेता है लेकिन देता नहीं है वोट। कहीं ना कहीं एक छवि पता नहीं कैसा रहा जिसका कारण है। खैर जो भी है, आप की पराजय हुआ और चौफाल जी जीते। चौफाल जी को हमारे चैनल के माध्यम से आप बधाई नहीं देंगे? नहीं, चौफाल जी को क्यों नहीं बधाई देंगे, हम तो बधाई देंगे। उसमें क्या है, तो मेरी उनकी राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई मैंने पहले भी बोला कोई मेरी उनसे नहीं है। वो भले व्यक्तिगत रखते होंगे, मैं पूरी बधाई देता हूँ उनको कि वो 6ठी बार इस विधानसभा के विधायक बने। हम मेरी और मेरी पूरी टीम से उनको बधाई है। और ऐसा नहीं कि विकास कार्यों में भी कहीं अच्छा काम करेंगे तो हम उनको जरूर उनका साथ देंगे, ऐसा कोई नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव लड़ना और न लड़ना एक अलग विषय है, एक व्यक्तिगत अलग वो है, ऐसा कुछ नहीं। बधाई क्यों नहीं देंगे, बधाई देंगे। वो उन्होंने जीत है, जीत को तो स्वीकार करना पड़ेगा और हार को स्वीकार करने। बिल्कुल, ये तो हार को स्वीकार करते हैं, जीत उनकी हुई है। अब वो कैसे चाहे जैसे हुई है, वो जीता, जो जीता वो सिकंदर। बिल्कुल, मैंडेट तो आपको विधानसभा डीडीहाट की जनता ने चौफाल जी को एक मैंडेट दिया है। लेकिन सर एक
पुष्कर सिंह धामी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर जो राजनीति हुई थी वहां, और पुष्कर सिंह धामी जी के और इतने अच्छे नेतृत्व में पूरे के पूरे 47 सीट लाना, और जो मिथक था कि भाजपा एक बार आती है तो एक बार कांग्रेस आती है, रिपीट कोई सरकार नहीं कर पाती है, लेकिन इस मिथक को पुष्कर सिंह धामी तोड़ तो पाए लेकिन अपना किला नहीं बचा पाए। इसमें क्या कहेंगे सर आप? नहीं, वो अपना किला, फिर वही मैंने बोला ना, उधर भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी रही। अभी आपने एक सवाल किया था कि आजाद का वोटर ले तो ले रहा, दे नहीं रहा है, लेकिन अभी गांव में ऐसी परिस्थिति नहीं है। गांव में आदमी थोड़ा भटक जाता है, थोड़ा चीजों को सोच नहीं पाता है, आगे की बहुत लंबी सोचता नहीं। गरीब इतने लोग हैं कि मैंने बोला लोग टीन के नीचे रहने को मजबूर हैं। हम सोच रहे थे उनके लिए बहुत एक बड़ा काम करेंगे, लेकिन अब हमको तो जनता ने मौका दिया नहीं। अब फिर चौपाल जी को मौका दिया तो फिर वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिछड़ने का कारण है वहां भी कहीं न कहीं भीतरघात हो गया, और थोड़ा वहां भी कुछ गड़बड़ ऐसी आशंका पूरी पार्टी और वो सब उनके कार्यकर्ता जता रहे कि कहीं न कहीं अपने लोगों ने धोखाधड़ी कर दी। नहीं तो इतना बड़ा जिसके नेतृत्व में, मैं खुद मानता हूं कि DT8 की सीट सिर्फ पुष्कर धामी के नाम पर जीती गई है, और पुष्कर धामी ही इस सीट को जिताने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हम तो पुष्कर धामी को पहले ही न्योता दिए थे, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, कि भाई आप आइए, चौपाल जी से बात करिए और आपको 40,000 वोट इस विधानसभा में पड़ेगा। सर, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया। इसमें एक काउंटर क्वेश्चन सर, मुख्यमंत्री का पेज फंसा पड़ा है, लेकिन आप सूबे में किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? सूबे में हम तो युवा पुष्कर धामी को ही देखना चाह रहे हैं। पुष्कर धामी युवा हमारे नजदीक के, हमारे क्षेत्र के, हम अपनी विधानसभा के व्यक्ति को चाहेंगे कि हमारी विधानसभा का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पत्ता लीक नहीं होता, सीक्रेट चीजें होती है। मोदी जी चौंकाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमने ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही दोबारा मोहर लगने वाली है। ऐसे में सवाल आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे में अगर चौपाल जी को वो कहें कि वो विधानसभा DT8 से दोबारा पुष्कर सिंह धामी लड़ना चाहें, तो इसमें आपका क्या भूमिका होगी? आप क्या उनके साथ खड़े रहेंगे या फिर आप अपने आप को बैकआउट कर लेंगे, हाथ पीछे खींच लेंगे चुनाव में? नहीं, पीछे तो हाथ खींचेंगे नहीं। अभी 20 तारीख का पहले फैसला देख लेते हैं किसके हक में आता है, और फिर उसके आधार पर तय करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन किस उस पर करेगा, ये देख लेते हैं एक बार। 20 तारीख को फैसला आ जाए, मेरे को 20-21 को तो फैसला लगभग हो ही जाएगा। फैसला आने के आधार पर तब तय करेंगे भाई चौपाल जी क्या करेंगे। पहला तो चौपाल जी ने सोचना है कि भाई उन्होंने सीट छोड़ना नहीं छोड़ना, तब हम कुछ बोलेंगे। चौपाल जी, हम सीट में विधायक तो वो है, हम कैसे कहते हैं उनसे कि तुम छोड़ो या मत छोड़ो, ये तो उनका विवेक है, और मुख्यमंत्री जी का विवेक है कि वो यहाँ से लड़ेंगे और चौपाल जी सीट छोड़ेंगे, तब हम अपना रास्ता देख बताएंगे। नहीं, कहीं देखिए, मैं इसलिए इस बात को मैं थोड़ा सा इसलिए बल दे रहा था क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी अगर दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं तो इसमें पुष्कर सिंह धामी के लिए DT8 विधानसभा से ज्यादा सेफ जगह मुझे और कहीं की नहीं लगती, क्योंकि हालांकि उनके लिए 3-4 विधायकों ने इस्तीफा पेशकश कर दिया है, लेकिन सबसे सेफ सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उनका जो भी प्रतिद्वंदी कांग्रेस का होगा, जहां तक मुझे लगता नहीं कि अगर बात रही सबसे दमदार नेता और सबसे काबिल आदमी है DT8 में, उनके साथ टक्कर देने के लिए। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये टक्कर देने की बारी आएगी तो आप उनको टक्कर देंगे या फिर उनको सपोर्ट करेंगे? मेरा ये सवाल था आपसे। नहीं, पहले चौपाल जी ये तो तय करेंगे वो सीट छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। सर, ये सवाल तो बात करना है। नहीं, पहला ये सवाल इसलिए है, पहले उन्होंने तय करना है कि भाई मैंने धामी जी के लिए सीट छोड़नी या नहीं छोड़नी है। मैं तो सेकेंडरी आऊंगा कि फिर मैंने क्या करना है और हमारी टीम ने क्या करना है। वो पहले ये तो तय करें कि चौपाल जी कि मैंने पुष्कर धामी जी के लिए सीट छोड़नी है। मैंने तो चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, मैंने तब भी आमंत्रित किया था भी वो एज ए मुख्यमंत्री वो लड़ रहे हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बढ़िया तो वो रहेंगे और क्षेत्र का विकास होगा जो पिछड़ा हुआ है 25 साल से, लेकिन नहीं आए हो। अब चौपाल जी इस बार छोड़ेंगे नहीं कि छोड़ेंगे? पहले तो चौपाल जी से आप पूछिए, सीट छोड़ेंगे? वो हाँ कहेंगे
तब मैं फिर इसका उत्तर दूंगा कि फिर हम क्या करेंगे। सर अगर मुझे लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उस टाइम पर पुष्कर सिंह धामी आते तो आप चुनाव नहीं लड़ते, अगर ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने ये ऑफर मानते तो शायद आज सूबे में सीएम को लेके गलियारों में ये चर्चा नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल, ये आज कोई चर्चा नहीं होती। और मैं बता रहा हूँ वो 30,000 वोट से यहाँ से जीतते जी। और चौपाल जी भी उनके साथ होते, बीजेपी के थे वो, और हम भी होते। जब पार्टी का निर्णय कोई होता तो सभी को मानना पड़ता। चौपाल जी को भी देहरादून बुलाया गया है, फोन करके उनको अपने आवास से, यानी कि पिथौरागढ़ से। और चौपाल जी भी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अब कुछ ही समय बाद ये सच का पिटारा खुल जाएगा। कोई ज्यादा कुछ ही घंटों का ये खेल रह गया, कुछ घंटों बाद सस्पेंस खुल जाएगा। लेकिन हम तब भी यही कहेंगे सर कि अगर कोई संभावना होगी तो मैं क्या इस संभावनाओं को देख सकता हूँ कि कैसा रहेगा समीकरण आपकी तरफ से? नहीं, समीकरण सबसे पहले देखो ना, जिसका अधिकार है जी, अधिकार चौपाल जी का है डिसीजन लेने का, मेरा नहीं है। मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं तो कहीं हूँ नहीं। पहले उन्होंने अपना निर्णय लेना है, तब हमने अपना निर्णय लेना है। हम उन्होंने तो लिया नहीं, फिर वो लोग कहेंगे कि बिशन सिंह को गिराना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पहले वो निर्णय लें, उन्होंने विधानसभा के हित में क्या सोचना है, क्या निर्णय लेना है, पहले वो निर्णय लें, उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। वो चौपाल जी छोड़ा नहीं, हम कहेंगे तुम छोड़ो, ये हमारा कहने का राइट भी नहीं बनता, तुम छोड़ो। ये तो पार्टी और वो मुख्यमंत्री और वही तय करेंगे। जब वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तब फिर हमारा उत्तर ले लेना कि अब हम क्या करेंगे। तब अब अपने पत्ते तब खोलेंगे, तब हम कहेंगे। अभी तो चौपाल जी विधायक हैं, हम उनसे कैसे कहते हैं तुम छोड़ दो। ये तो कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की कमान किसे दी जाती है। अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कमान दी जाती है दोबारा, तब ये क्वेश्चन उठता है। अगर उनको नहीं दिया जाता तो फिर ये सवाल उठना सवाल ही बंद है ना, फिर तो सवाल ही बंद है। जी नहीं, हमने बिल्कुल, अब फिर तो सवाल ही बंद है वो। अगर पुष्कर धामी जी बनते हैं तो बड़ी सौभाग्य की बात है इस पूरे प्रदेश के लिए, युवा मुख्यमंत्री हैं जी। तब फिर सीट विधायक चौपाल जी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो उनका विवेक है ना, मेरा थोड़ी है जी। मैं तो हारा हुआ कैंडिडेट हूँ। जब वो पहले चौपाल जी निर्णय लेंगे, पहले नंबर वाला जो विधायक है वो, फिर दूसरे नंबर वाला ये क्या करेगा, फिर तीसरे नंबर वाले ने सोचना है क्या होगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर आपके? आगे की रणनीति तो जीवन भर संघर्ष ही लिखा है जीवन में। देखिए 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं आप इस विधानसभा क्षेत्र। फिर करूंगा, फिर गरीबों की सेवा में आऊंगा, फिर वही काम करूंगा जो आज तक करता आया। मैं काम पर कहीं किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ, जनता के हर आदमी के लिए। किसी ने मेरे को वोट दी तब भी उसका काम करना है, नहीं दी तब भी उसका इलाज करना है, तब भी उसके घर राशन पहुंचाऊंगा। कोई गरीब होगा, किसी की शादी होगी, कुछ होगी, सब मैं मदद फिर करूंगा। चाहे उसने मुझे वोट दी नहीं दी कोई बात नहीं, वो हालात तत्काल परिस्थिति ऐसी बन गई, नहीं दे पाए लोग वोट, कोई बात नहीं, कुछ चूक हो गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करूंगा। मेरे लिए पूरी डिमांड की विधानसभा की जनता एक जैसी है, इसलिए सबका काम, सबका साथ, सबका विकास वाला अपना भी है। सबका काम करना है हमने, सबका विकास कार्य के लिए जितना हमसे दौड़ भाग हो पाएगी। बाकी अधिकार तो विधायक रहता है, लेकिन छोटा मोटा जो कहीं पानी टूट गया, पोल लगाने हैं, बिजली जोड़नी है, छोटे मोटे काम हम लगातार, इलाज कराना है लोगों का, लोगों के सर्टिफिकेट बनाने हैं, लोगों का कई तरह के काम रहते हैं, अस्पतालों में देखभाल रहती है, वो सब करूंगा मैं। उसके लिए कोई मेरा कोई दल नहीं, कोई वो नहीं, सबका काम करूंगा जो आज तक करता आया। मैंने राशन बांटा, मैंने क्या पूछा किसी से कि तुम किस दल के हो, जो आया जो वहां मिला सबको दिया मैंने। सर आपके कार्यकर्ता काफी हताश दिखाई दे रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं को नहीं, मेरा कार्यकर्ता कोई हताश नहीं है, मेरा कार्यकर्ता कोई हताश नहीं है। 2 दिन थोड़ा सा उनको पीड़ा जरूर पहुंचेगी, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना राशन, कंबल, तिरपाल, जूते, कोरोना में इतना काम करने के बाद हार गए, थोड़ा सा हताशा जरूर एक आध दिन आ गई, लेकिन फिर दूसरी दुगनी जोश के साथ फिर खड़े हैं। फिर हमने कह दिया फिर काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर क्षेत्र की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म से? क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ी संख्या में 17,500 वोट मुझे दिए। मैं डीडी हाट इस विधानसभा की जनता को नमन करता हूँ, और आपने निर्दलीय होते हुए भी मुझे दूसरे नंबर पर रखा। और अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूं, हमने दुगनी ताकत से उठ करके फिर जनता की सेवा में लगना है। राजनीति अलग है, एक जनता की सेवा करना अलग है। गरीबों की सेवा करना, उसका फल कभी न कभी मिलता है, वो देर सवेर। अभी तो हो सकता है कि मेरी किस्मत में राजयोग नहीं होगा, नहीं मिला जी। अब वो
अब बहुत सारे लोग, इतने गरीब लोग, दुखी लोग इसमें इस विधानसभा में रहते हैं। सबकी दुआएं थी, लेकिन अंत में पता नहीं कैसे क्या रहा, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ऊपर वाले ने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा, यही सोच करके हम भी काम करते हैं। आगे सब ठीक रहेगा और हम सब लोग करके फिर काम करेंगे, सभी कार्यकर्ता। मैं डीडी हांड की जनता को पुनः नमन करता हूं कि आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेबाकी से आपने जवाब दिए। और ये थे हमारे साथ किशन भंडारी, जबरदस्त तरीके से इन्होंने जवाब दिया। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए, आपके भविष्य के लिए उज्जवलमय हो, ये कामना करते हैं। इसी के साथ आपका K24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।